हेलो एवरीवन, मेरा नाम हनी है। एक्चुअल में मैं अकाउंट्स का टीचर हूँ और सर कलाम पाठशाला में मैं पढ़ाता हूँ। मेरे पास बड़े ऐसे डाउट्स आते हैं बच्चों के जो ये कहते हैं कि सर अकाउंट्स में ये चीजें दिखती तो है कि ये चीज ऐसे है ये ऐसे, बट एक्चुअल में इसके रीजंस क्लियर नहीं होते। मैं वो डाउट्स भी आपके सामने रखूंगा, प्लस मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जो शायद आपको ऑनलाइन ना मिले। कोशिश मेरी पूरी रहेगी। चलिए आइए जरा समझते हैं। अकाउंट्स एक टर्म आपको समझ तो आती है, इसकी टर्म भी हम अभी समझेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको यह बताता हूं कि जैसे अकाउंट्स में हमारी दो साइडें होती हैं। एक साइड का नाम डेबिट होता है और एक साइड का नाम क्रेडिट होता है। अब बच्चे कहते हैं सर इसमें क्या नया है? मैंने कहा नया इसमें क्या है वो मैं आपको बताता हूं। देखो, हम अकाउंट्स में डेबिट को शॉर्टली डीआर लिखते हैं और क्रेडिट को हम सीआर लिखते हैं। तो डीआर और सीआर, क्रेडिट में तो चलो दिख रहा है सीआर क्या होता है, सी मतलब क्रेडिट शॉर्ट फॉर्म सीआर हो सकती है, बट डेबिट में जो शॉर्ट फॉर्म डीआर है उसमें आर तो कहीं है ही नहीं। तो मैं आज आपको ये बताऊंगा कि ये आर आया कहां से, वो समझते हैं। सुनिए, जो अकाउंट्स है बेसिकली कोई कभी कहता है ये मैनचेस्टर में इन्वेंट हुई, कोई कहता है ये इटली में इन्वेंट हुई, तो हाफ हाफ है। बट इटली के शब्द काफी जो है हमारे इंडिया में यूज होते हैं। अब वो कैसे यूज होते हैं मैं आपको बताता हूं। ये जो डेबिट वर्ड है ये कहां से आया, ये क्रेडिट वर्ड कहां से आया? अकाउंट्स है तो मैन मेड। डेबिट वर्ड जो आया है ये डिबेरी यानी कि इटालियन वर्ड है, डिबेरी। और क्रेडिट वर्ड जो है ये है क्रेडेरी, ये भी एक इटालियन वर्ड है। अब कुछ चीज समझ आई आपको? डेबिट कहां से आया? डिबेरी से। और क्रेडिट कहां से आया? क्रेडेरी से। जो डिबेरी होता है उसी में आपको जो रीजन है वो मिल जाएगा, बिकॉज डी और आर। क्रेडिट में तो यहां पे भी आपको सीआर दिख रहा है और यहां पे भी आपको क्या दिख रहा है? सीआर दिख रहा है। तो ये जो चीजें होती हैं ये छोटी छोटी चीजें होती हैं, बच्चों के माइंड में रहते हैं क्वेश्चंस। मेरा फर्ज है आपको बताना, मेरे को जो नॉलेज जो हमने अपने गुरुओं से सीखा वो मैं आपको बता रहा हूं। एक और चीज, हम जब पढ़ते हैं कि अकाउंट्स क्या होती है, तो मैंने कहा अकाउंट्स तो काफी वाइड टर्म है, लेकिन अगर मान लीजिए आप एक नए अभी अकाउंट्स के बारे में जानना चाहते हैं, नए आपको कुछ नहीं पता अकाउंट्स के बारे में, तो मैं आपको अकाउंट्स के बारे में कुछ बताता हूं। जैसे हम अकाउंट्स बनाते हैं, अकाउंट्स होता क्या है, इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? एक बिजनेसमैन है, वो अपना बिजनेस कर रहा है, उसे बिजनेस में ये देखना है कि उसके बिजनेस में उसको प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, उसके लिए अकाउंट्स बनी है। लेकिन ना बेटा हवा में प्रॉफिट लॉस तो निकलता नहीं है, क्योंकि हम नॉर्मली जो ये देखते हैं जो अकाउंट्स होती है वो एक साल में बनाई जाती है। तो एक साल में अगर आप अकाउंट्स बना रहे हो तो पहली चीज आप ये समझो कि वो सारी चीजें जो आप एक साल में करोगे दिमाग में थोड़ी रहेंगी। तो पहला अकाउंट्स का काम जो होता है वो रिकॉर्डिंग होता है, और रिकॉर्डिंग को अकाउंट्स में जर्नल एंट्री बोलते हैं। अब बच्चा कहता है सर आपने जैसे डेबिट का रीजन दिया कि डेबिट में डीआर होता है, ऐसे रिकॉर्डिंग को जर्नल एंट्री क्यों बोलते हैं? मैंने कहा आइए जरा इसको भी समझते हैं। ये भी एक इटालियन वर्ड है जो जॉर से आया है। जॉर का मतलब होता है डेली रूटीन के काम, और एंट्री का मतलब होता है उसी डेली रूटीन के काम को क्या करना? रिकॉर्ड करना। मैंने आपको क्या बोला? यही तो चीज बोली कि अकाउंट्स एक साल के बनते हैं। अब एक साल में इतनी ट्रांजैक्शंस हो जाती हैं, ट्रांजैक्शन मतलब लेन देन, तो उसको कैसे याद रखोगे? आप उसे रिकॉर्ड कर लो। अकाउंट्स में रिकॉर्डिंग को जर्नल एंट्री क्यों बोलते हैं? मैं रीजन ये दे रहा हूं कि जर्नल एंट्री कहां से आया ये शब्द। बेसिकली हमारे अकाउंट्स में मैक्सिमम शब्द इटालियन शब्द है, ठीक है। इसको डिबेरी, डेबरी कुछ भी आप बोल सकते हैं, क्रेडरी बोल सकते हैं, क्रेडेरी भी बोल सकते हैं, बाकी आप देखते हैं। रिकॉर्डिंग के बाद हमारा दूसरा काम होता है लेजर बनाना, जिसे हम नाम देते हैं क्लासिफिकेशन। अब ये होता क्या है, लोगों को यही नहीं पता, और ये लेजर शब्द कहां से आया। देखिए जो क्लासिफिकेशन होती है
इसको हम समझे तो अलग अलग करना होता है। ये वर्ड आया लेज से, ये भी एक इटालियन वर्ड है जिसका मतलब होता है अलग अलग करना। अब अलग अलग क्या करना, आप रिकॉर्ड करोगे, आपके पास पैसा आएगा, पैसा जाएगा, सामान खरीदोगे, सामान बेचोगे, उसी को अलग अलग करना है। मेरे पास कितना पैसा आया मैंने अलग कर दिया, कितना गया अलग कर दिया, लास्ट में ये मेरे को एक चीज बताएगा, उस चीज को हम क्या बोलेंगे, बैलेंस, कि भाई मेरा कितना बैलेंस बच गया, जिसे बैलेंस शीट ही बोलते हैं। जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें पता होता है बैलेंस शीट क्या है। रिकॉर्डिंग, पहले रिकॉर्ड करो, क्लासिफाइंग यानी लेजर बनाओ, अलग अलग करो, बैलेंस निकालो, और आखिरी में समरी बना दो। और वो समरी बनाते हैं क्या, फाइनल अकाउंट। और फाइनल अकाउंट बना के ही हमें पता चलता है नेट रिजल्ट, कि मुझे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। मुद्दे की बात पता है क्या है? ये छोटी सी डेफिनेशन अकाउंट तो बहुत बड़ी टर्म है, लेकिन एक बिगिनर के लिए, शुरुआत के लिए जर्नल, लेजर और फाइनल अकाउंट्स, ये चीजें पता होनी चाहिए, तभी वो अकाउंट्स में आगे बढ़ सकते हैं। रीजन आपको सारे, हाँ अकाउंट्स मैनमेड है तो हर चीज का रीजन है, ऐसा नहीं किसी भी चीज का रीजन नहीं होता, हर चीज का रीजन होता है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच।